एक और संडे आया और चला गया और रिजल्ट वही रहा। मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का मैदान एक मरतबा फिर सियासत की नजर तो हुआ। इस बार आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप कोलंबो में खेले गए ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया है। मगर इस शिकस्त से ज्यादा खबर ये बनी कि खेल के मैदान में पैदा होने वाली जो सर्द मोहरी थी, अगेन वही पॉलिटिक्स, अगेन वही हरकत, आपने सियासत को लेकर आए, आपने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है जी नहीं मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीता, फिर भारत को बैटिंग की दावत दी और भारतीय टीम 247 रन पर ऑल आउट हुई। और ये पहला मौका था, हमारी बॉलर्स की कामयाबी थी कि जब भारतीय विमेन टीम को पाकिस्तान के खिलाफ एक रोजा मैच में वो ऑल आउट हो गए। ये तो आप कामयाबी समझ रहे हैं। अच्छी बॉलिंग की है ना। अच्छा, मैं इस चीज को सोच रही थी कि हारती हमारी टीम में खिफत हमें महसूस हो रही होती है जब हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो सिचुएशन बनी हम कोशिश करेंगे कि परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करें एंड देन जो पॉलिटिक्स हमें नजर आ रही है खेलों के मैदान के अंदर उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अक्सर आप इनको देखते हैं हमारे शोज के अंदर, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सलाम और आपको वेलकम भी करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको सुबह सुबह उठा देते हैं, तंग करते हैं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जो है ना आते हैं जब भी हम आपको बुलाते हैं। पाकिस्तान की पहले परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ हम बात करें, परफॉर्मेंस को फोकस करके बात करें, कैसे आप बताएंगे? क्योंकि हमारे तो ओपनर भी नहीं चले, हमारी सिर्फ सिद्रा अमीन ऐसी है जिन्होंने 81 रन किए, लेकिन स्ट्राइक रेट हमने देखा कि वो कितना कम रहा है उनका। देखिए, बहुत शुक्रिया आयशा और अनम आप दोनों का। भारत की टीम अगर हम आईसीसी विमेंस वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। वो तीसरे नंबर की टीम है दुनिया में, हम 8वें नंबर की टीम है। तो मैच शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम फेवरेट थी। लेकिन जो पाकिस्तान को सेटबैक था, अब क्योंकि इंडिया से मैच था तो मीडिया भी इसको ज्यादा फोकस कर रहा है, इस पर ज्यादा बात कर रहा है। लेकिन 3 दिन पहले जब हम बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हारे हैं ना इस विमेंस वर्ल्ड कप में, वो मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ा धचका था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में 3-4 ऐसी टीमें थी जिनको पाकिस्तान हरा सकता था। उनमें से एक बांग्लादेश की टीम थी और यहाँ तो 81 रन किए सिद्रा अमीन ने। सिद्रा अमीन माशाल्लाह अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम वनडे सीरीज थी, लाहौर में उन्होंने लगातार 2 मैचों में उन्होंने सेंचुरियां बनाई। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हम 129 रन पर आउट हो गए। लेकिन ये जो इंडिया का मैच था, जिसका जाहिर पाकिस्तान इंडिया जब भी आमने सामने हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, मर्दों का हो, खवातीन का हो, हॉकी हो या कोई और खेल हो, तो उसमें बहुत बात होती है। इस मैच में अगर आप देखें, शुरू में पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की स्पिनर है सादिया इकबाल, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद पाकिस्तान ने काफी कंट्रोल कर लिया स्कोर को, लेकिन आखिरी 7-8 ओवरों में फिर भारत ने जो स्कोर बढ़ाया तो वो फिर 250 के करीब पहुंच गया। इसी तरह जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो कोई पाकिस्तान को बड़ी पार्टनरशिप नहीं मिल सकी सिवाय एक सिद्रा अमीन की इनिंग्स के। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ ही आ रही थी भट्टी साहब। आपने कहा पार्टनरशिप की बात, अब शुरू से हम देख लें पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें सिर्फ 2 हमें रन्स करती हुई खिलाड़ी जो है वो नजर आई है। एक सिद्रा अमीन जिसकी आपने बात की, 81 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से, जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी भी खैर बनी, उन्होंने जो रन किए हैं 33 रन। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह अगर हम यही चीज देखें भारतीय बैटिंग लाइन की, उनकी सारी प्लेयर्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके गई हैं। इवन सिद्रा अमीन के जितना बड़ा स्कोर उनकी तरफ से किसी एक ने भी नहीं बनाया, इवन 50 भी नहीं हुई, लेकिन सब कंट्रीब्यूट करके गए। यही आपको डिफरेंस लगा है? जी हाँ, देखें क्रिकेट चूंकि टीम गेम है, किसी एक प्लेयर पे तो आप रिलाय कर नहीं सकती, लिहाजा सबको अपना अपना छोटा छोटा रोल प्ले करना होगा। लेकिन हम लोग अक्सर मीडिया पे बात करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने ये कर दिया, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस विमेंस टीम को अगर आप देख लें, क्रिकेट बोर्ड ने बेतहाशा सीरीज दी, बेतहाशा लंबे लंबे कैंप्स लगाए। इवन आज इनका जो डेली अलाउंसेस है वो भी मर्दों की टीम के बराबर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। अब मैं आपने जो बात की, एक आपको मिसाल दूं, पाकिस्तान की जो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं आलिया रियाज, उनकी उम्र 33 साल है। चले खवातीन की उम्र
मैंने गलती में बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि खिलाड़ी हैं, हर चीज खिलाड़ियों की उम्र सामने आ जाती है, सोशल मीडिया पर हाँ वो वहां मिल जाती है। आलिया रियाज ने 179 इंटरनेशनल मैचेस खेले पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें 77 वनडे इंटरनेशनल है, बाकी जो है वो T20 इंटरनेशनल है। तो मेरे ख्याल में आलिया रियाज, जब हमने एक एक करके बहुत सारी सीनियर प्लेयर्स को खुदाफिज कह दिया, निदा डार जैसी जो मैच विनर थी उनके भी कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से उनको खुदाफिज कह दिया, तो आलिया रियाज की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी हमें गौर करना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने आप कह रहे हैं कि उनकी जगह नहीं बनती टीम में आलिया रियाज की? देखिए, करंट परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें तो 100 का स्ट्राइक रेट के लिए दोनों फॉर्मेट्स में। भट्टी साहब, फिर नए खिलाड़ी भी तो कुछ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं ना, मसला ये। अच्छा, मैं तो अभी तक उस मामले पर अटकी हुई जो आपने बात की थी ना कि ठीक है, इंडिया तो ऑलरेडी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टॉप की टीम है, पाकिस्तान को बांग्लादेश से नहीं हारना चाहिए था। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि भारत तो है ही बहुत ज्यादा बेहतर टीम या सुपीरियर टीम है, परफॉर्मेंस वाइज मैं बात कर रही हूँ, तो हम इस चीज को मानकर आगे चलें कि हम उनसे मगलूब हैं ही हैं, हमें बाकी टीमों से नहीं हारना चाहिए? नहीं, देखिए, भारत के खिलाफ भी हमें बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। इतना जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर दिया तो प्लेयर्स को भी चाहिए ना डिलीवर करें। 88 रन का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन अगर हम इसके वजूहात की तरफ जाएं तो एक तो पाकिस्तान की टीम T20 क्रिकेट ज्यादा खेलती है, वनडे क्रिकेट कम खेलती है, और हमारे मुल्क में खवातीन 3 डे 4 डे क्रिकेट तो खेलती नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत सारी खामियां हैं जो आप गिनवा भी रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे पास टाइम कम है, मैं चाह रही हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हुई है वंस अगेन हाथ ना मिलाने वाली वो रिवायत उन्होंने बरकरार रखी। फिर मैं जिस तरह पहले बात कर रही थी, नतालिया परवेज, उनका जिक्र किया था सना मीर ने पिछले मैच में कि वो आजाद कश्मीर से, उसका इतना बड़ा इशू बना दिया गया, फिर कहा गया कि सना मीर को आगे कमेंट्री पैनल में ना शामिल किया जाए। ये जो हरकतें हैं भारत की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब वो कहते थे ना, क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन्स गेम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हम बार बार बात करते थे, तो भारत ने तो सारी रेड लाइंस अबूर कर दी। अब हमें इन चीजों पर गौर नहीं करना चाहिए। अभी फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, वहां भी पाकिस्तान भारत का मैच इसी ग्राउंड पर है जहां कल पाकिस्तान और भारत की विमेंस टीमों का हुआ था। तो भारत जो है वो तो उनसे तो हमें किसी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो भारतीय टीम के साथ कर दिया, ट्रॉफी ना देके, अब पूरी भारतीय कौम जो है वो लग रहा है कि मोहसिन नकवी फोबिया में मुब्तला हो गई है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन उनके बहुत सारे जो सीरियस किस्म के सहाफी हैं वो पाकिस्तान के बारे में जो बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब वो पाकिस्तान की दुश्मनी में बहुत आगे चले गए। लिहाजा उनसे किसी बेहतरी की तवक्को ना करें, अब हम खेल पे फोकस करें। बेहतरी की तवक्को तो हम नहीं करेंगे भट्टी साहब, बेहतरी की तवक्को नहीं करेंगे रवैये के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर हम उनकी बेहतरी की तवक्को करेंगे कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं और हमें ये चीज़ माननी चाहिए और इस चीज़ को हमें टैकल करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स साथ साथ चलती है, लेकिन परफॉर्मेंस से भी तो जवाब देना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया आपका। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं।